जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सॉरी फॉर द लेट रिस्पॉन्स, क्योंकि आई हैड अ प्रॉब्लम विद माय मोबाइल फ़ोन, तो इसलिए ज़रा क्लास लेट शुरू की है। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं इस वक्त? जो नहीं है मौजूद, काइंडली वो ग्रुप में मैसेज कर दें उनको कि वो लोग यहाँ पर आ जाएं। हेलो, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं काइंडली वो मैसेज करके मुझे बता दें कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि फिर मैं आपको असाइनमेंट दूँ। हाँ जी, हमारा आज का जो टॉपिक है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। मैं आपको यहाँ पे ना एक डेटा लिख के दे रहा हूँ, आप लोग को वो मुझे डेटा ऐसी फॉर रिवीजन में आपको ये करवा रहा हूँ, और आपको वो डेटा मुझे ग्राफ की सूरत में प्रेजेंट करके देना है, ठीक है?
एक्स की वैल्यूज पहले मैं लिख रहा हूं। और y की वैल्यूज ये हैं 45, 30, 35, 60, 50, 25 और 55। 1 2 3 4 5 6 7 और एक और 60। ये दोनों मैंने लिख दी, यहाँ पे x की वैल्यू भी लिख दी है और y की वैल्यू भी लिख दी है। ठीक है जी। जो वैल्यूज मैंने x के सामने लिखी हैं वो आपको x एक्सिस के ऊपर लिखनी है, और जो वैल्यूज आपकी y के सामने लिखी है वो y एक्सिस पर ही लिखनी है, लेकिन उनको पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है। जब लिख लो तो मुझे बता देना। जी सादिया, वालेकुम सलाम। बच्चों की तरह बाकियों को भी मैसेज कर दो एक। मेरा फोन दूसरा बंद हो गया था इसलिए मैंने लेट ज्वाइन किया। आप दूसरे बच्चों को भी मैसेज कर दें कि वो जल्दी से आ जाए क्लास में। ग्राफ बनाने के लिए दिया है, एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। आप इसको ये समझ लें कि क्लास 1 to 8 तक हाँ, आप इस तरह समझ लें कि क्लास 1 to 8 तक के रिजल्ट्स की परसेंटेज है,
तो क्लास 1 का रिजल्ट कितने परसेंट है, क्लास 2 का कितने परसेंट है, इन सब की परसेंटेज आपको बताना होगी। जी जूलिस, वेलकम टू क्लास। अच्छा सहर, अच्छी बात है, ठीक है, लिख लिए। एक्स एक्सिस पे आपने बराबर बिल्कुल मार्किंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8, बोर्ड नहीं ऑन हो सकता, ठीक है, मोबाइल मेरे पास है आज, लैपटॉप नहीं है, तो आप इसको खुद ही, क्योंकि ये रिवाइज करवा रहा हूँ मैं, आपको इसको ग्राफ को ना खुद ही बनाना है, ठीक है। मैंने डिफरेंट क्लासेस की, यानी क्लास, हाँ जी 60 मैंने 2 मरतबा लिखा है। पहले ये डेटा समझ लें कि ये डेटा क्लास 1 to 8 तक का परसेंटेजेस है, उनका सक्सेस रेट है ये, ठीक है, क्लास का सक्सेस रेट है। आप इसको बोल लें कि ये परसेंटेज है उनकी, पास परसेंटेज। तो ये आपको आपके डेटा को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, इसमें आप सिंपल बार चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। आपने परसेंटेजेस जो बनानी है, परसेंटेजेस जो आपने देनी है, वो आप सिंपल बार चार्ट की शक्ल में दे सकते हैं, ठीक हो गया। पहले आप एक के आगे देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। एक के आगे क्या था हमारा, एक के आगे था 45, ठीक है। तो क्लास 1 की जो परसेंटेज है वो है 45%। तो आप इसको 45 तक लेके जाएंगे बार को, इट्स नॉट लाइन, आप बार को 45 तक ऊपर लेकर जाएंगे। 2 की परसेंटेज 3 है, 30 है, ठीक है, तो 2 को आप 30 तक उठाएंगे। आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है आपको आवाज। सहर उरूज, आपको आवाज आ रही है। ठीक है, तो बार चार्ट में आपने क्या करना है, सिंपल बार चार्ट में आपने इन बार्स को उस नंबर तक उठा के लेके जाना है ऊपर तक, जहां जहां तक उसकी परसेंटेज बनती है। तो ये करीबन आपके, करीबन नहीं बल्कि एग्जैक्टली आपके 8 जो है बार्स बनेंगे, 8 बार्स बनेंगे आपके, जो कि हमारा ग्राफ। सहर, आप अपना फोन चेक करें,
म्यूट करके दोबारा लगाएं आप, आवाज बाकी सबको आ रही है, आवाज आपको नहीं आ रही, तो काइंडली आप चेक कर लें। अब आ रही है, ठीक है। तो मैंने कौन सा मंत्र पढ़ा, खुद ही सही हो गया। सिलेबस का आप पूछ रहे हो, ये जो ऑनलाइन वाला सिलेबस है ये तकरीबन कंप्लीट होने ही वाला है। जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी दोबारा, तो वो चीजें जो कि बोर्ड पर पढ़ाना जरूरी थी तो वो रह जाएंगी आपकी, ठीक है। वो भी तकरीबन 20 to 30% है आपके सिलेबस की, ठीक है। सो 20 to 30% आपका सिलेबस जो है वो अभी, वो वाला जो बोर्ड पे आपने पढ़ना है लाइव, वो रहता है, तो वो आपको क्लास में करवाया जाएगा। बाकी इसका जो पोर्शन है वो हम आहिस्ता आहिस्ता करवा ही रहे हैं आपको। ये ग्राफ बनाने के बाद आप मुझे ये ग्राफ व्हाट्सएप कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। शाबाश शाबाश, गुड। देखो एक्स एक्सिस की, सर आपसे बात कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस की वैल्यूज तो ऑलरेडी अरेंज्ड हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 0 से लेके आपको 8 तक बराबर बराबर लाइंस लगा लेनी है नीचे वाली बार पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे। अच्छा, वाई एक्सिस पे भी आपने जो वैल्यूज लिखनी है ना, वो 0 के बाद इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है आपका जो फ्रीक्वेंसी का आ रहा है या परसेंटेज का आ रहा है, दैट इज आई थिंक 60, ठीक है। तो आप 10 10 के हिसाब से बराबर लाइनें लगा लो, ठीक है। 10 के हिसाब से, हाँ, फिर उनको मिलाना शुरू कर दें आपस में। यानी 1 का जो ग्राफ है वो कहां तक जाएगा, आई थिंक दैट इज 45। हाँ, 1 का ग्राफ 45 तक जाएगा। बार 2 जो है वो 30 तक, फिर 35 तक, फिर 60 तक। इस तरह आपकी 8 बार्स बनेंगी, ठीक है। 8 बार्स आपकी बनेंगी।
ये मैंने लिख भी दिया, ठीक है। वाई एक्सिस पे डेटा 10 के हिसाब से, यानी 10 का डिफरेंस लेके 70 तक बना ले। मैंने बताया हुआ था पहले ही आपको कि जहां तक हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे कोई 10 वैल्यूज ऊपर तक का ग्राफ बनाया जाता है। सिक्सटी जो है वो चूंकि दोनों में कॉमन है, इसलिए 60 का ग्राफ की हाइट जो है वो एक जैसी ही होगी, ठीक है। ये दरमियान में से किसी भी दिन मैं टॉपिक को उठा के इसीलिए सरप्राइजिंगली दे देता हूँ कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली पोस्ट बेसिक डिप्लोमा के लिए। ग्राफ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आते रहे हैं, तो इस वजह से आपको ये मैंने सरप्राइजिंग टेस्ट दिया है करने के लिए।
हाँ जी, 1 पे 45 की बार बनी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सादिया, 1 पे 45 की ही बनानी है। फिर इसी तरह से आगे 2 के नंबर पे 2 के हिसाब से आगे क्या आता है वो बना दें। फिर 3 के सामने क्या आता है, क्योंकि 8 ही वो है और 8 ही वो है, ठीक हो गया। तो इस हिसाब से आपको ये बार्स बनानी है। बच्चों किस किस ने कर लिया हुआ है वो काइंडली मुझे मेरे नंबर पे ये ग्राफ जो है वो व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। मैं चेक करने के बाद आपको बता दूंगा कि इसके अंदर क्या डेफिशिएंसी और वो कहाँ तक ठीक है।